ओम साई राम, नमस्कार। मैं साई पूजा। मेरा सौभाग्य है कि मैं साई भक्तों का अनुभव आप सभी साई भक्तों तक पहुंचाती हूँ। मैं इस वक्त बैठी हूँ बाबा की नगरी शिरडी में और बाबा की लीलाओं का गुणगान कर रही हूँ। जब बाबा के भक्त मुझे बाबा के बारे में बताते, उनके चमत्कारों के बारे में बताते, तो मन निहाल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, एक साईं भक्त से जानते हैं कौन है, क्या है, और आज उनके बाबा के जो भाव है उनके मन में क्या है। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं लखनऊ से साई सोनी हूँ, जो पूजा के घर के बगल में ही रहती हूँ और मैं पूजा को 2019 के पहले से जानती हूँ। हम दोनों यहीं मिले थे, शिरडी में ही मिले थे। बहुत अचानक मेडिकल हुआ था, हम दोनों मिले आपस में, और मैं इनको नहीं जानती थी, ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन बाबा की लीला बहुत अपरंपार है। उन्होंने हम दोनों को मिलवाया द्वारका माई के पास, वहीं मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वहीं बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत खुशियाँ दी मुझे। मैं द्वारका माई में बाबा ने बहुत बड़ा, सारी द्वारका माई भरी हुई थी उस समय, और अचानक से एक बुजुर्ग आए नारियल लेके, कृपा प्रसाद, और एक जो था गुलाब का फूल लेके आए, मेरे हाथ पे रख के चले गए। पूजा ने मुझसे कहा, सोनी तुमको अभी कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है, मुझे कोई क्या देगा। कहा नहीं, तुम्हें अभी कुछ मिलने वाला। अचानक से करीब 40 लोग बैठे हुए थे, 40-50 लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक बुजुर्ग आए बाहर से, उन्होंने हाथ में मेरे नारियल रखा, गुलाब का फूल रखा और रख के चले गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा मुझे ऐसे कैसे जानते हैं, बाबा ऐसे कैसे मुझे पहचानते। उस समय इतना रोना आया, इतना आश्चर्य लगा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुशियाँ मिली मुझे जीवन में, बहुत सारी खुशियाँ मिली पूजा के साथ रह के। पूजा का प्यार, पूजा का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत खुशियाँ मिली हैं। लेकिन एक बार समय बाबा ने बहुत परीक्षा ली मेरी। एक बार बाबा ने मुझे ठुकराया भी और मैं बाबा से दूर भी हो गई, लेकिन फिर बाबा ने ऐसे मुझे खींच लिया अपनी तौर कि मैं बाबा की फिर हो गई। और फिर मैं आज शिरडी में आके बैठी हूँ। मैं 2019 से अब शिरडी में आ गई हूँ। बाबा की ही महिमा है जो फिर से मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा मेडिकल किया। आज ही सुबह की मेडिकल है, यहाँ मेरे साथ बहुत से लोग आए हुए हैं साथ में, और मैं समाधि मंदिर से दर्शन करके गुरु स्थान में गई। सबको बाबा ने नीम की एक एक पत्तियां दी। मैं बैठ गई वहाँ, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा मैं तो आपकी लाडली थी, और आपकी लाडली क्या ऐसे ही जाएगी? सबको आपने पत्तियां दी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे दो, अब तो मुझे छप्पड़ फाड़ के दो, झोली भर के दो, इतना मैंने कहा। तभी एक बुजुर्ग आए और वो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। मैंने उनके पैर छुए और बस मुझे ही और एक जो थी मेरे साथ उनको आशीर्वाद दिया और चले गए वहां से। फिर भी मैं बैठी रही। मैंने कहा अब मुझे नीम की पत्तियां चाहिए तो चाहिए। तो बाबा ने क्या किया, जो मंदिर में अंदर पुजारी बैठे रहते द्वारका गुरु स्थान के अंदर, उन्होंने उठा। मैंने कहा मुझे एक पत्ती चाहिए। उन्होंने कहा रुको। तो उन्होंने झाड़ू उठाया, झाड़ू उठा के जितनी सारी पत्तियां थी सब मेरे तरफ नीचे कर दी। मुझे इतनी सारी पत्तियां मिली। बाबा का बड़ा बड़ा शुक्राना है, बाबा का बड़ा बड़ा लख लख शुक्राना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ऐसे प्यार बनाए रहे और मुझे फिर अगले साल जल्दी ही शिरडी बुलाए। मैं शिरडी फिर से आना चाहती हूँ, बहुत प्यार लेना चाहती हूँ बाबा से। अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं। बातें तो अभी शुरू हुई हैं। इन्होंने तो ये मेडिकल बताया, तो जैसे कि इन्होंने अभी मुझे बताया, आप लोगों ने सुना कि इन्होंने बाबा को अपनी लाइफ से अलग कर दिया था क्योंकि इनकी विशेष पूरी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने अपने जीवन से बाबा को, हम कहते हैं छोड़ देते, इन्होंने भी छोड़ दिया। पर बाबा, हमारे बाबा जो होते हैं ना, जो हमारे बाबा हैं, उन्होंने कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ा। आज ये शिरडी में बैठी है, वो उसकी कृपा है। और कैसे आई है, ये भी एक चमत्कार है। ये तो मुझे पता है क्या चमत्कार है। बाबा ने, बच्चे जब रूठे होते हैं तो माँ बाप को थोड़ा समय लगता है, पर बाबा देखते हैं और बाबा अपने बच्चों को रियलाइज करवाते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो आज 2019 से, और ये जो बीनी ने बाबा को छोड़ा था, तो ये 2000 मेरे ख्याल से 22 इसकी बात है। ये मेरे घर पे भी आई थी और इन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ बहुत इन पे चिल्लाई। फिर मैंने भी इनको बहुत गुस्सा किया। और मेरी परिस्थितियाँ आप जानते हैं कि अगर मेरे भाई को खोया, हस्बैंड को खोया, हाथ खोया, परिवार का सुख खोया, पर मैंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। और ये हमारे पिछले
जन्म के कर्म है जो कि हम झेलते हैं। पर मैं इतना जानती हूँ कि आपने हाथ छोड़ा है पर उसने नहीं। अच्छा ये बताओ सोनी, आज क्योंकि बातें चली हैं बाबा के छोड़ने और पकड़ने की, तो क्या बाबा ने जब आपने जब बाबा को छोड़ा तो क्या आपको बाबा ने खाना से वंचित रखा, नहीं। कपड़े से वंचित रखा? नहीं। क्या आपके बच्चे स्कूल जाना बंद किए? नहीं, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबा हमेशा हर पल साथ रहते थे। मैं एक और बताऊंगी आपको कि क्या हुआ। किसी ने मेरा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया था और मैं थोड़ा सा निगेटिव चली गई थी। जो बोलते हैं हवाएं होती है ना, उसमें मैं चली गई थी और उसमें फंस गई थी मैं। तो मुझे किसी ने गलत रास्ते पे कर दिया था और बाबा की क्या इच्छा थी। गलत रास्ते का मतलब कि बाबा क्या नहीं सुनते हैं, बाबा ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं? नहीं, नहीं, बाबा ने कुछ नहीं किया। नहीं, उसने क्या बोला आपसे? उसने ऐसे ही मुझे समझाया था कि बाबा, मैं बाबा के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐसा समझाया था कि ये तो चले गए हैं, इनकी आत्मा है, ये ऐसे हैं, मतलब वो बाबा नहीं है, वो आत्मा डल है जो सबको परेशान करती है, सबकी परीक्षाएं लेती है। तो मेरा दिमाग पता नहीं क्यों इस सब बातों में बिलीव करने लगा था मुझे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। और मैं बताना चाहूंगी वो परीक्षा उसके चलते कि आप उसको कितना प्यार करते हो। और जिसने ये बातें कही पहले वो भी साईं भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी वो भी। तो आप ये सोचो ये मैसेज क्यों आपको जा रहा है, क्योंकि आप अगर भटक रहे हो तो मत भटको। जिसने इसको समझाया वो भी बहुत खुद बड़ी भाई भक्त तो नहीं, जो बड़ा होता है हाँ। तो वो अपने कर्मों से बड़ा बनता है, किसी को भटकाता नहीं है। सही बात है। और अगर हम भटक गए तो हम कैसे साईं भक्त? तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जा रहा है जो इधर उधर भाग रहे हैं। तो अभी आपने उनका साथ छोड़ा? हाँ, मैंने उनका तुरंत साथ छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, मैंने बाबा को अपने घर से बाहर रखा और मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने बाबा को घर से बाहर रख दिया है। उन्होंने मुझे छुपा के मुझसे बाबा को अपने ऑफिस ले जाके रखा। 2 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बाबा को कैसे बाहर रख दिया। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बाबा को लाओ, मेरे बाबा को ले आओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बाबा मेरे पास है, ऑफिस में रखे हुए हैं, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से बाबा को लेके आए। मैं उनको पकड़ के रोने लगी, बहुत रोई मैं बाबा को पकड़ के। और फिर मुझे भोर में सपना आता है कि बाबा ने मेरा हाथ खींचा और अपने सीने से लगा के खूब ठोका ऐसे ऐसे, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमेशा तुम मेरे दिल से लगी रहोगी और तुम मेरी बेटी हो, बहुत प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा। तुम आज भटकी हो और कभी आप नहीं भटकोगी, ये मेरा वादा है। तो बाबा ने मुझे संभाल लिया बस। तो यही जानना चाहती थी और ये उगलाना चाहती थी मैं, और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ ऐसा मत करो। अगर आप बाबा को नहीं मानते मत मानो, पर लोगों को गुमराह मत करो। और जो गुमराह हो जाते वो साईं भक्त नहीं होते। मेरे साथ बहुत हादसे हुए और आज भी मैं 10 दिन तक एडमिट रही, फिर भी बाबा ने मेरी भविष्यवाणी, मुझे सपना आ गया था कि मैं मर जाऊंगी 4 महीने बाद, और 4 महीने बाद मेरी इतनी सीरियस कंडीशन उसने निकाला। करोड़ों लोग उनके आते उपासना करते, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, कहाँ से सेलिब्रिटीज, कौन से सेलिब्रिटीज यहाँ नहीं आते, वो सबके लिए एक समान है। और लोग जो बाबा के बारे में भटकाते हैं ना, वो विनाश काल है विपरीत बुद्धि, उनका विनाश ही होता है आगे में, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं होता। जो 10 गुरु और 10 भगवान बदल लेते, उनका कोई ईमान होता है क्या? अपने गुरु पर आश्रित रहो, उन पर निष्ठा रखो, उन पर विश्वास रखो, कभी भटको नहीं। जो होगा देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हमारा परमात्मा हमारे साथ है। आज शिरडी में हो, उसने बुलाया। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो बाबा ने मुझे ठुकराने के बाद भी इतने प्यार से अपनाया। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बाबा को नहीं चाहती, नहीं प्यार करती। बाबा वैसे ही प्यार करते, आज मुझे वैसे ही सब कुछ दिया। बाबा ने बहुत प्यार दिया। इतना सुंदर मेडिकल में खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी, मैंने कहा बाबा मुझे आपके पास आके दर्शन करना है, मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अपने पास खड़े रखना। मैंने कहा बाबा मैं आगे से तो दर्शन नहीं कर पाऊँ, लाइन से निकल जाऊँ। बाबा का मैंने देखा यूं इशारा हुआ,
उनके स्वरूप पे ऐसा इशारा हुआ, बाबा ने बुलाया और मैं आश्चर्य बाबा के सीधे आगे खड़ी हूँ। 10-15 मिनट ऐसे ही खड़ी हूँ, बाबा को एकटक देख रही हूँ। कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बहुत देर तक मैं खड़ी रही और उसके बाद मैं अपने आप रिक्शा से हटी, आके फिर बैठ भी गई। कोई हटाने वाला नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मतलब किस तरह से अपने घर बाबा ने बुलाया। मैं तो कहती शिरडी मेरा मैका है और साईं मेरे पिता है। बस अभी और कभी कुछ छोड़ना नहीं नहीं है। है। अब कभी नहीं छोड़ना अपने पिता को। गुस्सा हो जाना है लेकिन छोड़ना नहीं है कभी भी। बस यही मैं तो कहूंगी। बस, कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस, हाथ छोड़ना और आज हाथ पकड़ना, और विश्वास दृढ़ हुआ। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुसीबतें आएंगी, कम नहीं होंगी, कम जिंदगी नहीं, है। जिंदगी है। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? और लोगों की बातों में मत आना। अपने बाप, अगर आपने लोगों की बात में अगर आकर आपने कोई कदम ऐसा उठाया ना, फिर आपने बाबा से मोहब्बत नहीं की, फिर आपने अगर आपने बाबा से मोहब्बत नहीं की तो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि वही सबसे पहले आके खड़ा होता है। तो 9918073846 पर, और दूसरा नंबर 8601858812। हमारे साथ गो लाइव टुगेदर। जो लोग शिरडी नहीं आ सकते, घर बैठ के भी मेरे साथ इंटरव्यू कर सकते। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।